हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिप्रोडक्शन के पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे एमडी कैट के। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के 2011 के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज है, अ टाइप ऑफ सेल इन द ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड। अल्फा में जो ऑप्शन दिया है इंटरस्टिशियल सेल्स, बीटा में जर्म सेल्स, चार्ली में सर्टोलाई सेल्स एंड डेल्टा में स्पर्मेटोसाइट्स। तो जो सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लाइडिंग सेल्स भी कहते हैं। देन सेकेंड एमसीक्यूज जो हमारे पास है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। अल्फा में है इंक्रीज इन लेवल ऑफ एलएच, बीटा में है डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, चार्ली में इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, डेल्टा में इंक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होता है तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन होती है। देन थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है, oogonia आर प्रोड्यूस इन द जर्म सेल्स, ए बोथ यूट्रस एंड सर्विक्स, बीटा है सर्विक्स, चार्ली में यूट्रस, डेल्टा है ओवरी। तो हमें पता है oogonia, many oogonia प्रोड्यूस इन द जर्म सेल्स ऑफ ओवरी। देन फोर्थ एमसीक्यूज है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर, एलएच हार्मोन ट्रिगर्स। अल्फा में सिसेशन ऑफ oogenesis, बीटा में ब्रेकडाउन ऑफ oocytes, चार्ली में ओव्यूलेशन, डेल्टा में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। अल्फा में एचआईवी या एड्स, बीटा में सूडोमोनास, पायोजीन्स, चार्ली में ट्रेपोनीमा पैलिडम, डेल्टा में है निजेरिया। तो सिफिलिस जो बैक्टीरिया स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होता है हमारे पास, ट्रेपोनीमा पैलिडम सिफिलिस कॉज करता है। चार्ली राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन 5 का। देन हमारे पास 2012 के पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज ही 2011 का पास्ट पेपर आया हुआ था रिपीट होकर। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। हम अभी ऊपर बात करके आए हैं कि सिफिलिस कॉज करता है स्पाइरोकीट बैक्टीरिया ट्रेपोनीमा पैलिडम। देन सेकेंड एमसीक्यूज 2012 का, डिस्चार्ज ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल इज कॉल्ड। अल्फा में फर्टिलाइजेशन, बीटा में पॉलिनेशन, चार्ली में है फॉलिकल फॉर्मेशन, डेल्टा में है ओव्यूलेशन। तो हमें पता है कि एवरी मंथ एक ही ओवरी से ओवम का निकलने के अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन डेल्टा इज राइट आंसर। देन थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है, second meiotic division in the secondary oocyte proceeds as far as। अल्फा में है मेटाफेज, बीटा में प्रोफेज, चार्ली में एनाफेज एंड डेल्टा में है टीलोफेज। तो सेकंड meiotic division in secondary oocyte proceed as far मेटाफेज। मेटाफेज अल्फा इज राइट आंसर। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू द मैच्योर स्पर्म्स। अल्फा में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, बीटा में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, चार्ली में स्पर्मेटोगोनिया, डेल्टा में स्पर्माटिड्स। तो हमें पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्माटिड्स एंड स्पर्माटिड्स से मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं, यानी कि डेल्टा हमारा राइट आंसर है। मैच्योर स्पर्म्स, स्पर्माटिड्स डायरेक्टली डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्म्स, डेल्टा इज राइट। देन फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू। अल्फा में सर्विक्स, बीटा में फेलोपियन ट्यूब, चार्ली में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, डेल्टा में विल्वा। तो हमें पता है यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। देन 2013 का पास्ट पेपर्स का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, बीटा में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, चार्ली में है स्पर्मेटोजोआ,
डेल्टा में स्पर्माटेट्स। तो हमें पता है स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटो से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्माटेट एंड देन मैच्योर स्पर्म। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। तो वही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्ट वी डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देन अल्फा इज राइट आंसर। देन दोबारा से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसटीडीज का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। ये 2 मरतबा 2011 एंड 12 में भी आया हुआ है, तो अब 2013 में भी रिपीट हो चुका है कि ट्रैपोनिमा पैलिडम कॉज। अल्फा में है एड्स, बीटा में जेनिटल हर्पिस, चार्ली में है सिफिलिस, डेल्टा में गोनोरिया। तो ट्रैपोनिमा पैलिडम एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया कॉज करता है, सिफिलिस बीमारी कॉज करता है। देन थर्ड एमसीक्यूज 2013 का है हमारे पास, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन द टेस्टिस। अल्फा में इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बीटा में बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, चार्ली में अमंग द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, डेल्टा में अराउंड द टेस्टिस। तो हमें पता है बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स दैट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो बीटा इज राइट, बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर located interstitial cells present इनमें होते हैं between the seminiferous tubules. Beta is right answer. Then fourth MCQs की बात कर रहे हैं, a type of cells in human testes which produce testosterone are called. अल्फा में germ cells, बीटा में Sertoli cells, चार्ली में interstitial cells एंड डेल्टा में spermatocytes. तो between the seminiferous tubules the interstitial cells which secrete testosterone. Interstitial cells हमारे पास testosterone रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम इज। अल्फा में प्रोलैक्टिन, बीटा में एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चार्ली में प्रोजेस्टेरोन एंड डेल्टा में एलएच। तो हमें पता है कॉर्पस ल्यूटियम एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है 9 मंथ तक। तो प्रोजेस्टेरोन इज राइट आंसर कि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। देन 6 एमसीक्यूज, देन 2014 के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2013 का ही 2014 में एमसीक्यूज रिपीट कर दिया गया है। ऑप्शंस देख रहे थे, अल्फा में सर्टोलाई सेल्स, बीटा में जर्मिनल एपिथेलियम, चार्ली में इंटरस्टिशियल सेल्स, डेल्टा में स्पर्मेटोगोनिया। तो अभी हमने ऊपर बात की है कि बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर द इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। चार्ली इज राइट आंसर। देन हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज 2014 का है, द oocyte रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज इन। अल्फा में एनाफेज 1, बीटा में प्रोफेज 1, चार्ली में है मेटाफेज 1, डेल्टा में है मेटाफेज 2। द oocyte रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज द मेटाफेज 2। थर्ड एमसीक्यूज 2014 का है, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड। अल्फा में है कॉर्पस क्लोजम, बीटा में ग्रेफिन फॉलिकल, चार्ली में कॉर्पस ल्यूटियम एंड डेल्टा में फॉलिकल एट्रेशिया। तो हमें पता है कि एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है दैट मेंटेन प्रेगनेंसी। तो 18 क्वेश्चन का चार्ली इज राइट, एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम को कहते हैं। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं 2014 की, ऑन प्यूबर्टी The development of primary follicle is stimulated by अल्फा में ICSH interstitial cells, बीटा में FSH follicle stimulating hormone, चार्ली में luteinizing hormone LH, डेल्टा में एस्ट्रोजन। तो हमें पता है on puberty the development of primary follicle, follicles जो पैदा करता है वो follicle stimulating hormone होता है। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, कॉजेटिव एजेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दैट अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज। ऑप्शंस देख रहे हैं, अल्फा में है स्टेफाइलोकोकस यूरेसिस, बीटा में ट्रैपोनिमा पैलिडम, चार्ली में निजेरिया गोनोरिया, डेल्टा में इसेंशियरिया कोलाई। तो हमें पता है यूरिनोजेनिटल डक्ट ये एक
हिंट है हमारे एमसीक्यूज का कि म्यूकस मेम्ब्रेन जिसमें अफेक्ट होती है वो हमारे पास निजेरिया गनोरिया है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम कॉज करता है। चार्ली इज राइट, निजेरिया गनोरिया यूरिनोजेनिटर की म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। देन 2015 के पास्ट पेपर एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, इन ह्यूमन टेस्टिस विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। अल्फा में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बीटा में यूरिनोजेनिटल डक्ट, चार्ली में सेमिनल वेसिकल, डेल्टा में है वर्जा एनफ्रेंशिया। तो हमें पता है कि जो जिसका काम है कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस वो है वेजा एनफ्रेंशिया। डेल्टा इज राइट आंसर। देन सेकेंड एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अल्फा में प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, बीटा में यूट्रस, चार्ली में प्लेसेंटा, डेल्टा में वजाइना। तो जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है वो है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। ये नेम भी हैं ओविडक्ट के, ऑप्शंस में ये भी दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, अल्फा इज राइट आंसर। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, इन फीमेल एफएसएच स्टिमुलेट द ओवी टू प्रोड्यूस ए प्रोजेस्टेरॉन, बीटा में लेक्टिन, चार्ली में एस्ट्रोजन, डेल्टा में ऑक्सीटोसिन। तो एफएसएच स्टिमुलेट द ओवी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं हम, फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं 2015 के एमसीक्यूज की। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे 2011, 12, 14, 15 में भी ये रिपीट हुआ है। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडम, एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया कॉज करता है। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात कर लें, इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अल्फा में प्रोलिफरेटिव फेज, बीटा में मेंस्ट्रुअल फेज, चार्ली में स्क्रीटरी फेज, डेल्टा में ओव्यूलेटरी फेज। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जिस फेज में होता है उस फेज को स्क्रीटरी फेज, चार्ली इज राइट आंसर। देन 2016 के एमसीक्यूज की बात करें तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। अल्फा में इथाइलिन, बीटा में गोनोडोट्रोफिन्स, चार्ली में ऑक्सिन्स, डेल्टा में जिब्रालिन्स। तो हमें पता है ह्यूमंस में ये इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय गोनोडोट्रोफिन्स। देन चार्ली में देन हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज है 2016 का, डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। अगर एफएसएच डिक्रीज होगा और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्फा में सोमेटोट्रोफिन, नो ये ग्रोथ हार्मोन है। बीटा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, चार्ली में टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्म मेकिंग है, एंड डेल्टा में स्पर्मेटोगोनियम ये भी स्पर्म मेकिंग है। एंड देन हमारे पास बीटा यूटिनाइजिंग हार्मोन ही बचा है। अगर एफएस डिक्रीज होगा एंड एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगा जो ओव्यूलेशन को ओव्यूलेशन करवाता है। देन थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, ट्रांसमिशन ऑफ निजेरिया गनोरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निजेरिया गनोरिया इज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये अफेक्ट करता है यूरिनोजेनिटल की म्यूकस मेम्ब्रेन को। तो हमारे पास अल्फा है ओरोफिकल राउट, बीटा में अनसेफ सेक्स, चार्ली में वेक्टर बोर्न, डेल्टा में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो हमें पता है निजेरिया गनोरिया का बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन जिसके वजह से निजेरिया गनोरिया की ट्रांसमिशन होती है तो वो है अनसेफ सेक्स। देन फोर्थ एमसीक्यूज की सिफिलिस, ये तो हर ईयर में ये रिपीट हुआ है। 2011, 12, 14, 15 एंड देन 16 में भी ये रिपीट हो चुका है। देन सिफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पाइरोकीट बैक्टीरिया, ट्रैपोनिमा पैलिडम कॉज करता है सिफिलिस। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात करें, एड्स इज कॉज्ड बाय। अल्फा में बैक्टीरिया, बीटा में वायरस, चार्ली में फंगाई, डेल्टा में एलजी। तो हमें पता है एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। देन 2017 के एमसीक्यूज की बात कर लें,
2017 का पहला एमसीक्यूज है, डैश इज द स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ये भी रिपीट हुआ है हमारे पास पास्ट पेपर का एमसीक्यूज 2017 में। अल्फा में ओवरीज, बीटा में यूट्रस, चार्ली में सर्विक्स, डेल्टा में ओविडक्ट। तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। देन सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डेवलप इनटू स्पर्म्स। ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। ये जो स्पर्माटिड्स होते हैं ये डायरेक्टली डेवलप्स इनटू स्पर्म्स में हो जाते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, देन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्माटिड्स एंड देन हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्माटिड डायरेक्टली डेवलप्स इनटू स्पर्म्स। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है हमारा 2017 का, एफएसएस स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन विच हैज टू टारगेट्स, डैश एंड डैश। अल्फा में यूट्रस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बीटा में ओवरीज या यूट्रस, चार्ली में यूट्रस या एंटीरियर पिट्यूटरी, तो डेल्टा में ओवरीज एंड हाइपोथैलेमस। तो जो एफएसएस स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन विच हैज टू टारगेट्स, पहला है यूट्रस एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी। चार्ली इज राइट आंसर। देन हम 2018 के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, इन ह्यूमन फीमेल एग इज फर्टिलाइज्ड इन। ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज 2018 में रिपीट हुआ है। अल्फा में ओवरी, बीटा में वजाइना, चार्ली में ओविडक्ट, डेल्टा में यूट्रस। ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है। तो इन तीनों नाम से पूछा जा सकता है। ओविडक्ट पहला नेम है, फेलोपियन सेकंड एंड थर्ड यूट्राइन ट्यूब, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है एग की स्पर्म के साथ। देन बात कर रहे हैं सेकंड एमसीक्यूज की, विच हार्मोन इज रिलीज इन फीमेल इन रिस्पॉन्स टू एफएसएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अल्फा में एस्ट्रोजन, बीटा में एडीएच, चार्ली में ऑक्सीटोसिन, डेल्टा में प्रोजेस्टेरोन। तो जो हार्मोन रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ टू एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, एस्ट्रोजन इज रिलीज होता है हमारे पास। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द यूट्रस फॉर द थिकनिंग। अल्फा में प्रोजेस्टेरोन, बीटा में जोना पैलासोडा, चार्ली में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डेल्टा में ऑक्सीटोसिन। तो प्रोजेस्टेरोन हमारे पास हार्मोन है जो एक्ट करता है यूट्रस पर फॉर द वॉल ऑफ थिकनिंग करने के लिए प्रोजेस्टेरोन एक्ट करता है। देन हमारे पास 2019 का पहला एमसीक्यूज है। 2019 के पास्ट पेपर्स का पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अल्फा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन, बीटा में एस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चार्ली में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डेल्टा में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो दो हार्मोन्स होते हैं, मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो, तो वो हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। देन 2019 के सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन फ्रॉम द फॉलिकल इनटू द ओविडक्ट। अल्फा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चार्ली में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा में एस्ट्रोजन, डेल्टा में हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। तो हमें पता है कि सब एफएसएच के डिक्रीज होने की वजह से और एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करेगी। देन हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा और वो ओव्यूलेशन करवाएगा। हमारे इस एमसीक्यूज में की पॉइंट ओव्यूलेशन है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। देन 2020 का पहला एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम, जो 2020 में पीएमसी ने लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंज दैट अकर्स इन द ओवरी एंड द यूट्रस अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज इन्वॉल्विंग ओव्यूलेशन with the breakdown and the loss of lining of the uterus। अल्फा में ओव्यूलेशन, चार्ली में बीटा में यूट्राइन साइकिल, चार्ली में मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेल्टा में एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो जो उन्होंने पूछा हुआ है कि एक साइकिल जो 28 डेज बाद रिपीट होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्रेकडाउन एंड लॉस ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम में होती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ये मेंस्ट्रुएशन का आमद 3 to 7 डेज चलता है इन फीमेल्स। देन सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं 2020 की, तो हमारे पास है
Which of the following hormone or the pituitary gland regulate the menstrual cycle? नीचे दिए गए में से कौन से वो हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्फा में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, बीटा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, चार्ली में स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डेल्टा में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो दो हार्मोन्स हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं वो है चार्ली, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन हम बात कर लें 2022 के जो हमारे पास लास्ट ईयर एमडी कैट हुआ है उसमें जो एमसीक्यूज आए हैं। ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू, अल्फा में है 50 to 100 लोब्यूल्स, बीटा में है 150 to 200 लोब्यूल्स, चार्ली में 200 to 300 लोब्यूल्स एंड डेल्टा में 250 to 300 लोब्यूल्स। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस में ये फेडरल बुक से लिया गया था। तो इसमें बहुत से बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, 200 से 300 का लिख करवाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है 250 to 300 लोब्यूल्स है राइट आंसर। देन सेकेंड एमसीक्यूज 2022 की बात करें तो विच विल सेल इन द ह्यूमन मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारे पास पास्ट पेपर्स का ही क्वेश्चन 2022 में रिपीट हो गया था। तो अल्फा में है पिट्यूटरी ग्लैंड, बीटा में हाइपोथैलेमस, सर्टोराई सेल्स, चार्ली, डेल्टा में लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जो सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं वो है इंटरस्टिशियल सेल्स। बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। देन थर्ड एमसीक्यू जो 2022 में आया था, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट इन द, अल्फा में ओवरी, बीटा में यूट्रस, चार्ली में ओविडक्ट एंड डेल्टा में सर्विक्स। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी हमारे पास ओविडक्ट में, स्पर्म्स के साथ एग फर्टिलाइज करेगा एंड देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम जो होता है वो यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होता है एंड देन फर्दर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। देन फोर्थ एमसीक्यूज 2022 का वो हमारे पास है, लेवल ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अल्फा में है मेंस्ट्रुअल स्टेज, बीटा में प्रोलिफरेटिव स्टेज, चार्ली में ओव्यूलेशन स्टेज, डेल्टा में स्क्रीटरी फेज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास की पॉइंट एलएच है जो ओव्यूलेशन करवाता है, चार्ली इज राइट, ओव्यूलेशन स्टेज में एलएच का लेवल ज्यादा होगा क्योंकि ये ओव्यूलेशन करवा रहा होता है उस वक्त। देन हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है 2022 का, मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस। देखें ये तो 2011 में भी ये क्वेश्चन आया है, 12 में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 22 में भी अब रिपीट हो चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सिफिलिस, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पाइरोकीट बैक्टीरिया, ट्रैपोनिमा पैलिडम। अल्फा में इसका ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, नो। बीटा में इंसेक्ट बाइट, नो। चार्ली में कंटामिनेटेड वाटर, नो। डेल्टा में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो बेस्ट ऑप्शन इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है सिफिलिस। आई होप आप मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको पास्ट पेपर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।